अब आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा असर आपकी मनोस्थिति पर ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इंसानों ने सभ्यता की शुरुआत के साथ ही खुद को एक दूसरे के करीब रखना सीखा है। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग ही इस वायरस का सबसे बड़ा इलाज है, और जितना आप दूसरों से दूर रहेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोरोना वायरस का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर इतना गंभीर विषय बन गया है कि ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के 3000 लोगों पर एक रिसर्च करने का फैसला किया है। इस रिसर्च के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि जब अचानक से सामाजिक सुरक्षा का भाव विलुप्त हो जाता है तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ से सिर्फ मृत्यु और बीमारियों की खबर आ रही है, और इस वजह से लोग एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। मृत्यु का ये जो डर है, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना स्ट्रेस का नाम दिया है। लेकिन कोरोना स्ट्रेस का एक बड़ा जो असर आपके जीवन पर हो रहा है वो ये है कि मृत्यु के डर की वजह से आज आपके जीवन में कुछ अगर अच्छा है भी तो भी आप उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यानी जीवन में आपके जो कुछ बचा हुआ है अभी, आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मार्च के महीने में चीन में हुए एक रिसर्च में पता चला था कि जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD होने की आशंका है। चीन में यह रिसर्च कोरोना वायरस से ठीक हो चुके 714 मरीजों पर की गई थी। इस रिसर्च में करीब 96% मरीजों में PTSD के लक्षण पाए गए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तब होता है जब आपके जीवन में कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक और रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के लोगों को वर्ष 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ सकता है। हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप 2 से 3 साल का अपना एक रोड मैप बनाकर चलिए। इस दौरान आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। इस दौरान आपके पास जीवन में जो कुछ बचा है आपको उसका लुत्फ उठाना है। इस दौरान आपको खुश रहने की कोशिश करनी है, आपको किसी चीज का लालच नहीं करना है और भविष्य के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना है। इतने लंबे समय तक चलने वाली सोशल डिस्टेंसिंग का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए आपको अपने शरीर को तो मजबूत बनाना ही है ताकि आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। जिसके पास जितनी इम्यूनिटी होगी यानी लड़ाइयों से बीमारियों से लड़ने की जितनी क्षमता होगी वो उतना आगे तक जाएगा। लेकिन शरीर ही नहीं, मन से भी आपको बहुत मजबूत होना होगा। इतना ही नहीं, यह वायरस समाज को भी अब 2 वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग में वो लोग होंगे जो कोरोना वायरस का शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है, यानी जिनके अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता अभी बन चुकी है। एक तो वो होंगे, और दूसरा वर्ग उन लोगों का होगा जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। इस दुनिया में अब 2 ही तरह के लोग बचेंगे, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। अमीर और गरीब की परिभाषा भी शायद आगे चलकर यही बन जाएगी। ब्रिटेन समेत कई देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने पर विचार कर रहे हैं। यह हमने आपको पहले भी बताया था। यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना काम काज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको काम पर रखने वाली कंपनी अब सबसे पहले, इससे पहले आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट देखती थी, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने क्या पढ़ाई की है, आपके पास स्किल क्या है, ये देखती थी। लेकिन अब इसके साथ साथ वो ये भी देखेगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और अगर आपके साथ एक और व्यक्ति भी है जो कि उसी नौकरी के लिए आया है और वो आपसे ज्यादा स्वस्थ निकला और उसका स्किल सेट वही है जो आपका है, तो फिर वो नौकरी उसे मिल जाएगी। स्वस्थ लोगों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर पैदा हुई ये खाई उन लोगों को हीन भावना से भर सकती है जिन्हें संक्रमित होने का डर है। इसी तरह जब आप विदेशों में नौकरी के लिए जाएंगे तो भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग स्वस्थ हैं, और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उन्हें पासपोर्ट बनने में समस्या आएगी, उन्हें वीजा मिलने में भी समस्या आएगी। अब देखिए इसका फायदा किसको होगा।
कोरोना वायरस दुनिया को कैसे बदल देगा ये आपने समझ लिया। आपने इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जान लिया। अब समझिए फायदा किसे होगा। फायदा असल में आप में से किसी को नहीं होगा। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां। सबसे ज्यादा फायदा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को होने वाला है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारत में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वालों की संख्या 25 से 30% तक बढ़ गई है। और अगर आप लगातार इस दौरान टीवी देखते होंगे तो आपने देखा होगा टीवी पर अब सबसे ज्यादा जो विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के विज्ञापन होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस खरीदने से आपको मानसिक रूप से एक शांति मिलती है, आपको सुरक्षा का भाव आता है और आपको ऐसा लगता है कि अब आपका शरीर भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो गया, क्योंकि अगर आप आगे चलकर बीमार हो गए तो फिर आप अपना इलाज करा पाएंगे, या आप आगे चलकर मर भी गए तो फिर आपके परिवार को उस इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो लोग सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनियां, यानी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां। उनको भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अब सामान्य सी बीमारियों को लेकर भी लोग ज्यादा सचेत हो गए हैं। भारत में मार्च के महीने में ही दवाओं की बिक्री में करीब 9% की वृद्धि दर्ज की गई है और पूरी दुनिया में लोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा दवाई खा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले तक 2019 में जब आपको सर्दी जुकाम अगर होता था या कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी या बुखार होता था तो शुरू के 2-3 दिन 4 दिन आप शायद दवाई भी नहीं खाते थे। आप सोचते थे कि ये कोई इन्फेक्शन है और अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये कहते थे कि हम दवाई खाने के खिलाफ हैं, जब तक बहुत तबीयत खराब नहीं होगी तो हम दवाई नहीं खाएंगे। लेकिन अब आपको जरा सी खांसी होती है, जरा सा जुकाम होता है, आप सबसे पहले दवाई खाते हैं। इसके अलावा ये दवाई बनाने वाली कंपनियां इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर, आपको स्वस्थ रखने के नाम पर भी अब आपको महंगी महंगी दवाइयां देंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उन कंपनियों को भी जबरदस्त फायदा हो रहा है जो ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा देने वाली कंपनियों से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने वाली कंपनियों को भी इस संकट से जबरदस्त फायदा हुआ है। इसलिए इस संकट के बाद कुछ नए बिजनेस आपके सामने आएंगे, कुछ नए बिजनेस मॉडल आपके सामने आएंगे। बहुत सारे लोग अभी ये भी कहते हैं, जिनको ये शक है, हो सकता है कि ये जो वायरस है ये लैब में बनाया गया वायरस हो सकता है इस वायरस को किसी ने जानबूझकर फैलाया हो, जिसमें सबसे पहला आरोप चीन के ऊपर लगता है कि चीन ने इस वायरस को या तो फैलाया है या फिर जानबूझकर फैलने दिया है। लोग ये भी देखते हैं कि सारी दुनिया में किस देश को इसका लाभ मिल रहा है, तो नजर जाती है चीन पर। सारी दुनिया बंद पड़ी है, एक देश खुला हुआ है, एक देश काम कर रहा है और वो है चीन। चीन की सेनाएं अब दूसरे देशों की सीमाओं पर मंडरा रही हैं। चीन की सेनाएं भी काम कर रही हैं, चीन की फैक्ट्रियां भी काम कर रही हैं, चीन के स्कूल भी काम कर रहे हैं और चीन इन सारे देशों को जो बंद पड़े हैं उन्हें हर तरह का सामान अब बेच रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि चीन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन एक दूसरा जो थ्योरी चल रही है वो ये भी हो सकती है कि जिन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा इस संकट से हो सकता था वो हैं दवाई बनाने वाली कंपनियां। क्या दुनिया में दवाई बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो ये चाहते थे कि दुनिया बीमार हो जाए? ये अलग अलग थ्योरीज हैं, इनकी अभी किसी के पास कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जब आप घर बैठकर आराम से कुछ सोचने की कोशिश करते हैं तो ये सब थ्योरीज भी पूरी दुनिया में इस समय चल रही हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.